प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम फिर आपके साथ हैं एक नई वीडियो क्लिप को लेकर। ऑनलाइन शिक्षण के अंदर प्लस टू कक्षा के पाठ 6 में हम भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। और चर्चा करेंगे हम बेसरिया क्या होता है और बासरिया क्या होता है, बासरिया और बेसरिया में क्या समानताएं हैं व क्या असमानताएं हैं। प्यारे बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। 6 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है और 2 नंबर का भी, क्योंकि इस पाठ में से आपके एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड की परीक्षा में प्लस 2 कक्षा में, और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसलिए दोनों तरह से आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं बेसरिया व बासरिया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल भारतीय इतिहास में मध्यकाल, भक्ति व सूफी परंपराओं के काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल के दौरान क्षेत्रीय शक्तियां उद्भव हुई, राष्ट्रीय शक्तियों का अभाव हुआ और उसके पश्चात फिर यहाँ पर भारत में अनेक भक्ति परंपराओं, निर्गुण, सगुण, अलवार, नयनार, सूफीवाद का उद्भव हुआ। अनेक प्रकार के पंथों का समावेश हुआ, विभिन्न प्रकार की पूजा प्रणालियों का आगमन हुआ। उन्हीं में से एक जो व्यवस्था सूफीवाद आया, मुस्लिम धर्म के अंदर जो परिवर्तन का काल आया सूफीवाद, उसमें मुस्लिम धर्म के अंदर आई बुराइयों के खिलाफ उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया। कुछ सूफी संतों ने, उनके सिलसिले आए भारत में, जिसमें चिश्ती सिलसिला सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, स्वावर्दी, नक्शबंदी, अन्य सिलसिले थे। इन सिलसिलों के अंदर एक नई व्यवस्था हुई। कुछ जो सूफी संत थे, फ़कीर थे, जो वो बेसरिया वो कहलाए जो इस्लामिक धार्मिक पुस्तक शरीयत के अनुसार नहीं चलते थे। यानी इस्लामिक धार्मिक पुस्तक वैसे तो कुरान है, परंतु जो धर्म के नियमों की जो पुस्तक है जिसको लोगों को पालना करनी पड़ती है उसको शरीयत बोला जाता है। तो जो सूफी संत, जो वर्ग, जिस वर्ग के लोग शरीयत के नियमों की कठोरता से पालना करने के समर्थक नहीं थे, उन्हें बेसरिया कहा जाता है। और वे इस्लाम की शिक्षाओं को तो मानते थे, परंतु शरीयत में दी गई कट्टरवादी शिक्षाओं को नहीं मानते थे। दूसरा, बासरिया। बासरिया वह परंपरा थी जिसमें सूफी वादी फ़कीर, पीर शरिया की धार्मिक पुस्तक का को बहुत अधिक महत्व देते थे और उसमें दिए गए नियमों की पालना पर विशेष जोर देते थे, तो उन्हें बासरिया कहा गया। तो अंतर क्या हो गया? इस तरह से जो शरीयत को मानने वाले बासरिया, जो शरीयत को नहीं मानने वाले बेसरिया। अब इनमें समानताएं क्या थी, एकरूपताएं क्या थी, उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बेसरिया व बासरिया दोनों इस्लाम धर्म की ही परंपराएं थी, लेकिन इनमें एक रूपताएं थी, समानताएं थी कुछ। जैसे एक ईश्वरवाद में विश्वास। दोनों ही परंपरा के लोग अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानते थे। वो कहते थे एक ही है ईश्वर है और वो अल्लाह है, उसके अनुसार सर्वोच्च शक्तिशाली है, उसकी हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, पूर्ण आत्म त्याग पर बल। वो कहते हैं दोनों परंपराओं में पूर्ण आत्म त्याग की बात कही, यानी अपने अहम को त्याग कर अल्लाह और गुरु और पीर के प्रति समर्पित कर देना पूर्ण आत्म त्याग के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद तीसरा जो उनकी समानता थी कि पीर व गुरु को महत्व देना। दोनों परंपराओं में पीर व गुरु को महत्व दिया गया। उनके अनुसार गुरु सर्वोच्चम है और गुरु की कृपा के बिना अल्लाह की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस परम पिता परमात्मा शक्ति को नहीं मिल सकती। इबादत, उपासना पर बल। दोनों परंपराओं में इबादत तथा उपासना पर बल दिया। वे संगीत सभाओं का आयोजन करते थे, घूम घूम कर गीत गाकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से इन्होंने इबादत करने पर बल दिया। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके अंदर कुछ अंतर था, जैसा कि हमने ऊपर बताया। जो अंतर थे उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो बासरिया था और बेसरिया। बासरिया वो सूफी संत थे जो शरीयत को मानते थे, शरीयत की पालना करते थे धार्मिक पुस्तकें, जबकि बेसरिया वो थे जो शरीयत की पालना नहीं करते थे। बासरिया को सूफी संत कहलाए
जो खानकाहों में ज़्यादा रहते थे, जबकि बेसरिया वे सूफी संत थे जो खानकाहों को छोड़कर आम लोगों के बीच घूम घूम कर अपने विचारों को प्रकट करते थे। बासरिया को मानने वाले जो लोग थे, जो सूफी संत थे, वो मुरीदों और अपने परिवार के साथ, अपने वली के साथ अपने खानकाहों में ही रहते थे, जबकि बेसरिया सूफी संत रहस्यवादी और फ़कीर का जीवन यापन करते थे। ये लोग जो बासरिया थे वो सूफी संत वो गरीबी का जीवन जीने की बजाय राज की सहायता लेकर उच्च पद प्राप्त करके जीवन यापन करने में ज़्यादा विश्वास करते थे। बेसरिया लोग फ़कीर थे, कलंदर थे, मदारी थे, मलंग थे और हैदरी के नामों से उन्हें जाना जाता था, जो विभिन्न समूहों में विभिन्न जगह पर अकेले फ़कीर के रूप में घूमते रहते थे। ये लोग कौन? बासरिया। अपना प्रवास जमाने के लिए शासकों का सहयोग लेते थे और उनसे अपना विकास करते थे, जबकि बेसरिया लोग शासकों की परवाह नहीं करते थे, उनसे सहायता नहीं लेते थे। वो जन कल्याण में ज़्यादा विश्वास रखते थे, आम लोगों की भलाई में ज़्यादा विश्वास रखते थे, आम लोगों के हितों की ज़्यादा सोचते थे, जबकि बेसरिया जो लोग थे आम लोगों के हितों की सोचते थे, जबकि बासरिया लोग आम लोगों के हितों की नहीं सोचते थे। इसके कारण बेसरिया लोग जो चिश्ती संप्रदाय जैसे लगभग उसी पंथ से आते वो ज़्यादा लोकप्रिय हुए, जबकि जो बासरिया लोग थे वो कम लोकप्रिय हो पाए, लेकिन उन्होंने राज्य के संरक्षण लेकिन ऊंचे पद प्राप्त करके राजनीतिक रुतबा जरूर प्राप्त किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेसरिया और बासरिया में अंतर भी था और समानताएं भी थी। बासरिया वो थे जो शरीयत को मानते थे, इस्लामिक धार्मिक नियमों का कठोरता से पालन करते थे, जबकि बेसरिया वो थे जो इस्लामिक धर्म की शरीयत का कठोरता से पालन नहीं करते थे। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अगर पुनः आप इसको देखना चाहते हैं, तो पुनः सुनना चाहते हैं इस वीडियो क्लिप को, तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए लिंक के द्वारा और इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके परीक्षा के लिए प्रश्न अच्छी तरह से तैयार हो सके। और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और अपने साथियों तक इसको पहुंचा सके और उनको समझा सके। धन्यवाद।